नमस्कार। गीता का जो अध्ययन है, गीता के बारे में हमने पिछले बार गीता का जो प्रथम अध्याय है उसका 1 से 23 श्लोक तक का हमने उसके बारे में वह अध्ययन किया, जाना। अब उसके आगे हम आज उसके आगे का गीता का पाठ कर रहे हैं। उसमें अब संजय कहते हैं, संजय जो धृतराष्ट्र के पास है, और संजय को जैसा कि मालूम है आप सबको कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वह बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो धृतराष्ट्र के पास कुरुक्षेत्र रण क्षेत्र की युद्ध का आंखों देखा वर्णन वो कर रहे हैं, और इसी क्रम में संजय अब बताते हैं धृतराष्ट्र से। तो एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिप्ताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरूनि। संजय कह रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र बता रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार से कहा। क्या कहा? अर्जुन से उन्होंने कहा, और वही बात संजय बता रहे हैं। क्या कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसमें भगवान श्री कृष्ण रथ को युद्ध क्षेत्र में ले जाकर के, जैसा कि अर्जुन ने कहा था पिछले भाग में, उस तरह से वो बीच में ले जाकर के रथ को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम कौरवों की सेना को देखो। और इसी दृश्य को संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया और अर्जुन को ऐसा कहा कि आप देखो। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदाननिदम् ब्रवीत। तो इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने ताऊ चाचों को, दादों को, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। क्या बोलते हैं? इसमें क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुमं समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।
अर्जुन बोले श्री कृष्ण जी से, हे श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है और गांडीवं संत्रस्ते हस्तात् त्वच्चैव परिद्यहते न च शक्नोम्यवस्था तुम भ्रमतीव च मे मन। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी सामर्थ्य नहीं हूं। अर्जुन कांप रहे हैं इनको देख करके कि जो लोग हमारे सगे संबंधी यहाँ पर हैं, इसलिए वो कहते हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मार करके कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्णां न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंदम किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूं और न राज तथा सुख भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन जहां पर भोगों से, ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन या अथवा ऐसे भोग विलास से क्या प्रयोजन है। कहते हैं ऐसामर्थे कांक्षति नो राज्यम भोगा सुखानि च तयैमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। तो आचार्या पितरः पुत्रासु तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्यामला संबंधिनस्तथा। हमारे गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, उसी प्रकार से दादे, मामे, समूह, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी सारे संबंधी लोग हैं। तो एतान हन्तुमिच्छामि घृतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं मयि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। तब अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहे कृष्ण से हम न करब लड़ाई, भलाई में कौनो नहीं बा। भलाई में कौनो नहीं बा, भलाई में कौनो नहीं बा। अर्जुन कहे कृष्ण से हम न करब लड़ाई, भलाई में कौनो नहीं बा। इस तरह से अर्जुन लड़ाई युद्ध करने से मना करते हैं और आगे यही सब वर्णन करते हैं। ये गीत जो है बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए वो मना करते हैं और फिर जो है कहते हैं कि निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीति साज जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्यैतानाथ तयानि। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आत्ताइयों को मार करके हमें पाप लगेगा, ऐसा अर्जुन सोचते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। और तस्मान नाहार वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मार करके हम कैसे सुखी रह सकते हैं। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रं द्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन।
यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश के उत्पन्न दोष को मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, वो लोग नहीं देखते, लेकिन हे जनार्दन, हम कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, अर्थात हमको यह पाप नहीं करना चाहिए। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न धर्मो भी भवत्युत। कुल के नाश से, अब सुनिए, कुल के नाश से अर्जुन बताते हैं गीता में, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की मर्यादा खत्म हो जाती है, स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होता है। इसलिए हम यह कार्य नहीं करेंगे, हम मारने का काम सबको नहीं करेंगे। और शंकर नार के कुलघ्नानाम कुलस्य च पतंति पितरो ह्रेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। और जो वर्ण शंकर हैं वो कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। इसलिए लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त। मतलब जो वर्ण शंकर औलाद पैदा होती है, वर्ण शंकर जो संतानें उत्पन्न होती हैं, उनके द्वारा दिया हुआ तर्पण, पिंड और दान और किया हुआ श्राद्ध भी प्राप्त नहीं होता है उनको, उनके पिता को प्राप्त, माता को प्राप्त नहीं होता है, और अंत में उनकी अधोगति। इसलिए हे भगवान, हम यह कार्य नहीं करेंगे और मैं युद्ध नहीं करूंगा। दोषैरे तै कुलघ्नानां वर्ण शंकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनतिवासो भवति इत्युन सुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यह बात अर्जुन श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं और इसी चीज को संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से। युद्ध क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। हाँ, शोक लोभ, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों के मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए हम इन्हें मारने का काम नहीं करेंगे। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारण्य हन्युष्य तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहितों सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें। अर्जुन कहते हैं, यदि हमको धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी डालें रण में, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इतना उनका त्याग है। अब फिर ऐसी बात अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, और इसके बाद इतनी कथा को संजय ने उनसे धृतराष्ट्र से बताया। अब फिर पुनः संजय कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्तार्जुन संगख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानस।
संजय बोलते हैं, संजय बताते हैं धृतराष्ट्र से कि रणभूमि में शोक से बेचैन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कह करके बाणों को लेकर के, धनुष को त्याग करके रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। ऐसी बात संजय ने इस कथा को बताया कि ये संजय ने बताया धृतराष्ट्र को कि अब जब श्री कृष्ण रण क्षेत्र में उस रथ को लेके गए और कहा कि दोनों को आप देखो, दोनों के बीच में रथ को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद कहा कौरवों की सेना को देखो। सेना को देख करके अर्जुन बिल्कुल विकल हो गए और हर प्रकार से उन्होंने यही कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और उसके बारे में तमाम तर्क देते हुए कि ऐसे हम मोह में पड़ करके उनको मारेंगे तो स्त्रियां जो है हमारी, जो स्त्रियां जब विधवा हो जाएंगी वो दूषित हो जाएंगी, परिणाम स्वरूप वर्ण संकर पैदा होंगे, उनके श्राद्ध तर्पण से कोई लाभ नहीं होगा। इस तरह से तमाम चीजों का तर्क देते हुए श्री कृष्ण को अर्जुन जी मना करते हैं कि हम युद्ध क्षेत्र में नहीं जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, और अंत में जो है अपने धनुष बाण को ले करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ये फिर संजय ने इतनी कथा को बताया। अब यह ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। यह प्रथम अध्याय खत्म हुआ और हम आपको गीता के प्रथम अध्याय का दो भाग में, एक जो 1 से 23 श्लोक और 24 से 47 श्लोक का पाठ किए और उसके बारे में बताया। गीता में जो अध्याय, गीता में जो आपके श्लोक हैं और जो अध्याय है, तो उसमें जो प्रथम अध्याय है उसमें 47 श्लोक हैं और ये 47 श्लोक आज हमने वाचन करके उसके बारे में बताया। और जय श्री कृष्णा, जय भगवान, जय गीता, जय श्री हनुमान, जय श्री राम। बोलिए जय श्री कृष्ण।